बीच यदि हम इन कोई ऑपरेशनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लगाते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 x इक्वल टू माइनस का 4/2। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी रचना मैम और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद रचना पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, इसकी पूरी एक्सरसाइज एंड इसकी थ्योरी। तो आप इसको पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल, इसमें जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से कवर करने वाले हैं हम। सबसे पहले हमारा आता है वेरिएबल, फिर आता है कॉन्स्टेंट, कोफिशिएंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस और फिर हमारी एक्सरसाइज आएंगे, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। इस वीडियो में हम इस पूरे इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, देखिए बच्चों, वेरिएबल पहले ही क्लासों में आप पढ़ चुके हैं वेरिएबल के बारे में वैसे, पर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए बच्चों, जैसे A, B, C या कोई भी अल्फाबेट लिया आपने, X, Y, Z, जिसकी इन अल्फाबेटों को, जैसे कोई भी इनमें से अल्फाबेट कोई एक ले लेंगे हम, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, इसमें हम बोलेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वह हमारा होता है वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, उसको तो हमने वेरिएबल बोल दिया, पर जिसकी वैल्यू फिक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, मीन्स जैसे कोई भी नंबर लें हम, एनी नंबर 5 ले लें, 4 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, 12 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, तो जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे हम 5 को लें तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी, 4 की वैल्यू 4 ही होगी, तो इनकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए ये है कांस्टेंट। और जैसे हमने कोई भी वेरिएबल लिया तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, क्या x बराबर 5 भी हो सकता है, x बराबर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल। अब हमारा फर्स्ट इसमें आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, जैसे हम लें कोई भी एक वेरिएबल ले लिए, मान लीजिए हमने x लिया, अब हम कोई भी नंबर ले लें, 5 लिया हमने नंबर, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, एक नंबर ले लिया। अब इन दोनों के बीच हम कोई एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाएं। जैसे एल्जेब्रिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रूट एंड पावर, ये हमारे होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके बीच यदि हम इन कोई ऑपरेशनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे मैं इसके बीच में प्लस लगाऊं, x + 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आती है, जैसे इसके बीच में हम माइनस लगा दें, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, x डिवाइड 5 लिखें, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट हम इसको कैसे लिखेंगे, x/5, x डिवाइड मीन्स x/5। ठीक है, अब जैसे x × 5 लिखें, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर इसको लिखने का एक तरीका है। इसको हम अपनी इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, 5x। इसका मतलब है कि 5 का x में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी ना नंबर को यदि हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर को पहले लिख देते हैं और उसके बाद वेरिएबल को लिख देते हैं, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, और इसका मतलब होता है दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बच्चों, जैसे जो इसके इधर हमने ये 5 लिखा है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसका नाम क्या है,
कोफिशिएंट। ठीक है, इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे करेंगे इसका। इसके बाद बच्चों बारी आती है, जैसे हम इक्वेशन की, इक्वेशन को समझने के लिए पहले हम समझेंगे, जैसे हमने ये वाली एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिया x + 5, ठीक, 3x + 5, इसमें ये तो कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हमें इसके, जैसे ये एक साइड है, इसके इस साइड में ये इक्वल लगा दूं और इधर कुछ हम कोई भी नंबर, कोई वेरिएबल, जैसे मैं नंबर लिखूं 12 लिख दूं मान लीजिए, या कोई वेरिएबल मान लीजिए मैंने x ही लिख दिया अकेला, ठीक है, या फिर कुछ भी एक्सप्रेशन लिख दिया, 3x लिख दिया, तो मतलब कोई एक चीज़ लिखनी है इनके इस इक्वल में, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन क्यों बन जाएगी? क्योंकि इनके बीच इक्वल आ गया, और ये इक्वल साइन इस इक्वेशन में इनको दो भागों में विभाजित करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट इसका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक पार्ट इसका ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी? जैसे हम इसको बनाए तो एक सिंपल तरीके से लिखें, 3x + 5 = 12। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक, ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से कि इक्वेशन क्या होता है, जिसके बीच में इक्वल का साइन हो और उसमें टू पार्ट्स हो, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इस राइट हैंड साइड कुछ भी लिख सकते हैं हम, कोई एक नंबर भी लिख सकते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जैसे पूरा एक्सप्रेशन भी आ सकता है। देखिए मैं ऐसे इसमें इसके आगे ये लिख दूं 5x + 2, कुछ भी लिख सकती हूँ, मतलब इस तरह से ये एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ। तो ये भी एक अलजेब्रिक ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब बारी आती है कि इसको हम लीनियर क्यों बोलेंगे। जैसे ये इक्वेशन तो हो गई, अब लीनियर की बारी आती है। लीनियर क्या होता है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो हमारा x है, इसकी पावर, मतलब इसकी पावर, यहाँ जो पावर होती है ये यहाँ कुछ नहीं है। जैसे हम x की पावर 1 लिखें तो इसको x ही लिखेंगे। x की पावर 1 का मतलब होता है कि अकेला x। ठीक है, इसमें पावर लगाने 1 हम लगाते नहीं है, तो यहाँ 1 मानते। ठीक है, x की पावर, हमारे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होना चाहिए, उसका मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे करें, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि x² + 5 = 12, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ना x की पावर, वेरिएबल की पावर हमारी 2 है। ठीक है, अब इसकी जगह मैं ये लिखूं x² + x + 5 = 12, ये भी लीनियर नहीं है। ठीक, इसकी जगह ये लिख दूं x + 5 = xy, कोई दूसरा वेरिएबल ले लूं, तो ये भी लीनियर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ ये हमें पावर दिख रही है कि एक एक है, और यहाँ ये दो वेरिएबलों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर लीनियर नहीं है। लीनियर हमारी इक्वेशन कौन सी होगी कि हमारा वेरिएबल की पावर केवल एक ही होनी चाहिए, तब हमारी लीनियर होगी। वाला पार्ट हो गया। अब हमारा आता है कि इसको 1 वेरिएबल क्यों बोले। जैसे कोई भी इक्वेशन बच्चों ये हो सकती है, जैसे मैं इसके आगे ये लिखूं 3x + 5 = y + 12, तो ये 2 वेरिएबल हो गए। तो यहाँ 2 वेरिएबल्स हो गए, इसलिए ये 1 वेरिएबल नहीं है। 1 वेरिएबल मीन्स केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 3x + 5 = 4x लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेम है, x ही है, x है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, पर ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये हमारी इक्वेशन नहीं है। हमारी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके क्वेश्चंस करना सीखते हैं। मैं आपको बिल्कुल 1 बाय 1 बहुत अच्छे से करना सिखाऊंगी। देखिए बच्चों, जैसे हम एक लें कि x = 12,
तो इसमें ये वैल्यू हमें पता है कि x इजिकल टू 12 है, मतलब x की वैल्यू 12 है। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन रखूँ x प्लस 5 इजिकल टू 12, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए इसमें सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम ये साइन लगाएं। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, कि इस इक्वेशन का मतलब ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये सेम है, इसका मतलब ये होता है। तो अब इसमें क्या होगा, x को हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या है, जो हमारी वेरिएबल टर्म है, इसमें ऐसे कितनी टर्म है, इस इक्वेशन में कितनी टर्म हो गई, एक टर्म ये होती है, जैसे जो साइन लगे होते हैं हमारे प्लस या माइनस के, उसके हिसाब से हम टर्म देखते हैं। जैसे एक टर्म ये है x अकेला, एक टर्म प्लस 5 है, तो दूसरी टर्म हमारी प्लस 12 है। इस 12 के आगे कोई साइन नहीं है, तो अगर किसी भी नंबर के आगे या किसी वेरिएबल के आगे कोई साइन नहीं होता तो उसके आगे हम प्लस का साइन मानते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये प्लस का साइन अंडरस्टूड है, यहाँ लिखते नहीं है बट ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हमारा प्लस 12 एक हमारी टर्म हो गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो हमारी वेरिएबल टर्म है उनको हम एक साइड रखेंगे और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ वेरिएबल टर्म है, इसको हमने x को ऐसे एज इट रखा, इक्वल लगाया, 12 लिखा, 12 को एज इट है। ये जो प्लस 5 है वो उस साइड में जाएगा और यहाँ इसका साइन प्लस का है, तो अगर हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि माइनस होता तो प्लस हो जाता और प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 5, तो हमारी क्या आ गई इसमें x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 7। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आगे और करना सीखिए। अब मैं इसको ये मान लूं, जैसे मैं यहाँ एक और रखूं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट काम क्या है कि जो हमारी वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड रखेंगे और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड ले जाएंगे। हम यहाँ प्लस 5 को उस साइड में ले गए, माइनस 5 हो गया, ये हमारा सिंपल है। 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 जाएंगे 7। अब देखिए, अब आता है, जैसे यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में है x के, तो इसको भी हमको उधर ले जाना है 3 को, तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। यदि डिवाइड में होता तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होता, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में जाएगा। तो x अकेले कर देंगे हम, x को हम अकेला कर देंगे और यहाँ 7 के नीचे 3 को रख देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x की, 7/3। ये एक वैल्यू है आपकी, एक वैल्यू ये, ठीक है। अब हमारा आता है कि हम इसको आगे और सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए अब मैं आपसे कहूँ कि मैं ये ऐसे रखूँ, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x, मैंने ऐसा रख दिया। तो अब क्या करेंगे, 4x प्लस 12 लिख दीजिए, चलिए कुछ भी कर दीजिए, प्लस 12, ठीक है, मैं ऐसा लिख दूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इम्प्लाइज दैट। सबसे पहले अब हमारा क्या काम है, सबसे पहले कि हम अपनी जो हमारी वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम 3x माइनस ये 4x प्लस का है, ये अंडरस्टूड है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12, ये इधर जाके माइनस का 5। यहाँ देखिए, अब यहाँ देख समझना बहुत अच्छे से, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, 3x प्लस का है, ये माइनस का है 4x, तो ये घटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 जाएंगे, क्या होगा, एक x बचेगा, ठीक। एक 1 को हम लिखेंगे नहीं, इसके आगे यदि 1 है, यहाँ यदि 1 आता है, जैसे 1x लिखें तो ऐसे नहीं लिखते हैं 1x को, अकेले x ही लिखेंगे। इसका अंडरस्टूड होता है कि 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ 1 नहीं, 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। यहाँ एक x बचा हमारा। अब साइन किसका आएगा, यहाँ जे 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो हमारा जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है, उसी का साइन आता है, तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस का x। अब यहाँ 12 में से 5 जाएंगे 7। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर, माइनस x इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस के साइन को उधर ही कर देंगे या फिर इसको उधर ले जाएंगे, तो -7, ठीक है। x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू क्या आ गई, -7, ठीक है। अब आती है बच्चों, अब एक चीज और सीखिए, मैं आपसे बोलूं 3/2
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 4। मैंने आपको ये इक्वेशन दी, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। 3/2 सबसे पहले वही हमारा कि हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड ले जाएंगे, हमारी जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो 3/2 एक्स लिखा। अब यहाँ जो 1/2 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/2 एक्स। ये 5 उधर जाएगा, 4 माइनस 5, ये हो गया। आप देखिए यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए यहाँ वेरिएबल टर्म है हमारी, इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3/2 माइनस 1/2। ये हमने x कॉमन लिया, दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, माइनस का 1। ठीक, अब क्या आएगा, ये एलसीएम लेंगे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 3 मिनट है 3। ये आपको सॉल्व करने आते होंगे, फिर भी मैं ढंग से कराई रही हूँ। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 इज इक्वल टू माइनस 1। 2y 2x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ ये 2 से 2 कट गए, अकेला x बचा, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व होंगे ये। अब बच्चों बारी आती है एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलिए, आपको बहुत इजीली आते जाएंगे। सबसे फर्स्ट टर्म हमारे फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, हमारी जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ 2x प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। 3x में 2x माइनस करिए तो क्या बचा, 1x, x इज इक्वल टू 18। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया 2 स्टेप में केवल। अब हम सेकंड करते हैं इसका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ करेंगे, यहाँ भी वही काम, 5t। यहाँ हमारा वेरिएबल चेंज कर दिया उन्होंने, t वेरिएबल लिया है हमने। ठीक है, इससे आपको अलग अलग वेरिएबलों के साथ करना सिखाएं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3t को इधर लाएंगे, माइनस का 3t, माइनस का 5 एज इट रखा है। ये माइनस का 3 उस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5t में से 3t सब्ट्रैक्ट हो गए, 2t माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस का 2। माइनस का 2 ऐसा है, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, और माइनस का साइन जो बड़ा नंबर है उसके साइन आएगा, इसलिए 5 का साइन आएगा माइनस। ठीक है, ये 2 इधर आएगा। अब नीचे 2 से 2 को काटेंगे, 1 आएगा, t इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया, माइनस का 1। t इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। 5 प्लस 3x। सबसे फर्स्ट का हमारा जो हमारे वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड में और कांस्टेंट टर्म एक साइड में। ठीक है, तो 5x यहीं कहीं रहेगा, यहाँ से 3x इधर आएगा, माइनस का 3x, ये 5 एज इट रहेगा, ये प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9। ठीक, ये यहाँ 5x में से 3x रहेंगे तो 2x, 5 में से माइनस 9, तो ये एक प्लस का, ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 आएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4/2, 2 से ये करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 2 से इसको काटा, 2 2 जा 4,
माइनस का 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों इसका 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। फोर जेड एज इट रहेगा, यहाँ z वेरिएबल है, 2z इधर आएगा, माइनस का 2z, 6 इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3। 4z में से 2z सब्ट्रैक्ट होंगे, 2z, 6 में से 3 जाएगा 3, 2 को z को अकेला लेंगे, 2 नीचे लाएंगे, z, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा माइनस, डिवाइड में हो जाएगा 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही आराम से हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब फिफ्थ क्वेश्चन है अपना 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ठीक, आप देखिए अब क्या करेंगे, इसमें वही हमारा 2x एज इट रहेगा, यहाँ माइनस का x है, इधर आएगा प्लस का x, ये 14, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, ये 2 और 3x हो जाएंगे, 2x और एक अकेला x मिलकर 3x इज इक्वल टू 14 और 1 15, x इज इक्वल टू 15/3। ये इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, ठीक है, ये इसका आंसर फिफ्थ क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन हमारा 8x + 4 इज इक्वल टू 3 × x - 1 + 7। हाँ बच्चों, अब देखिए, अब थोड़ा सा अलग आया है, हल्का सा सवाल, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें क्या करना है हमको, 8x को हम एज इट रखेंगे। अभी हम यानी टर्म इसमें इसको एज इट रखेंगे। सबसे इस ऐसे जैसे इसमें ब्रैकेट हो, जिन सवाल में जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हो, तो हमारा सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को खोलना। तो हम ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट रखते हैं, इसकी राइट हैंड साइड पर काम करेंगे। यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे, तो इस 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब देखिए यहाँ 3 के आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस का अगर माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया। ठीक, +7। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, 8x + 4 ये एज इट रखिए, पहले उसी को सॉल्व कर लिए। यहाँ 3x एज इट रहेगा, ये माइनस का 3 और प्लस का 7 ये सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। तो अपना 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और साइन किसका आएगा, यहाँ 7 बड़ा है और प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा आंसर। ठीक, आप देखिए अब जी सिंपल हो गई आपकी, पहले ऐसे क्वेश्चन जैसे ही, है ना। तो आप क्या करेंगे, 8x ये इधर आएगा, -3x वेरिएबल टर्म, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड जाएंगी। ये 4 है पहले वाला, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 में से 3 गया 5x, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए 0। अब यहाँ क्या है, ये 5 है, इधर जाएगा 0/5, तो यहाँ क्या आएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ x की, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहाँ हमने 2 चीज़ सीखी, ब्रैकेट में खोलना, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, और 0 पे किसी के नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा होगा। अब हम आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन है x = 4/5 ब्रैकेट x + 10। अब देखिए यहाँ भी हमारा वही काम है, हमने बताया आपको,
कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट दिख गया तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना है सबसे पहले। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको एज इट रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हम। 4/5 का x से मल्टीप्लाई करा 4/5 x प्लस 4/5 का 10 में मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई 10। ठीक, यहाँ देखिए 5 से इस 10 को काट देंगे, 10 टू 5 टू 10, 4 टू 8 फिर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 4 टू 8। ठीक, अब देखिए अब हम वही करेंगे कि यहाँ एक वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड लेके आएंगे, -4 यहाँ प्लस का है 4/5 x, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 8। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ करने वाला काम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x को कॉमन लेंगे। इस x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, यदि यहाँ कुछ है नहीं तो, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 मानते हैं ना, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है x में, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। जैसे हम कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा। यहाँ 4/5 है, जिस जगह पर अकेला वेरिएबल होता है तो वहां हम मानते हैं कि उसका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब यहाँ हम यदि कॉमन लेते हैं x को तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ जी x हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे ही 1 मानते हैं, या पहले ही क्लासों में सीख चुके होंगे इनको सॉल्व करना। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 1 का 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो 4 आया। ठीक, ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 8। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा अपना 1/5 x इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा, यहाँ जो देखिए यहाँ 5 डिवाइड में है, 5 डिवाइड में मतलब 1/5 है तो 5 डिवाइड में मानेंगे तो ये इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। या इसको ऐसे लिखे x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5/1, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो गया, पर 1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है ना। ठीक, 8 5 जा 12, तो यहाँ क्या आएगा 8 5 जा 14, सॉरी 8 5 जा 14, 40। x इज इक्वल टू 40 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब बारी आती है 8th क्वेश्चन की, उतार लीजिए अच्छे से। 8th क्वेश्चन है हमारा 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ये हमारा 8th क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा पुराना कि हमारी जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड लेके जाएंगे, 2x/3 माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस होगा 7x/15 इज इक्वल टू 1 है उधर जाएगा 3 - 1। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही करेंगे, पहले x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y3 - 7y15, और ये x हमारा कॉमन हो गया, 3 में से 2 जाएंगे 2। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ गया, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10, 15 को 15 से डिवाइड 1, 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7, x इज इक्वल टू 2। ठीक, अब आता है बच्चों, अब क्या करेंगे 10 में से 7 में जाएंगे तो 3/15 x इक्वल टू 2। 3 से 15 को काटे, 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या आएगा 1/5। 1/5 x इज इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो यहाँ क्या है 5 का x, यहाँ x अकेला कर देंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, 2 5 जा 10, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 5 जा 10, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका 9th क्वेश्चन है बच्चों, 2y प्लस 5y3 इज इक्वल टू 26y3 माइनस y। यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा y। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइज फर्स्ट का हमारा जो हमारा वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड लाने है ना, तो 2y, यहाँ माइनस का y इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा y, 26y3 ये इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा 5/3, 2y और 1y 3y। यहाँ एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 26 माइनस 5 ये एज इट आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेम है दोनों जगह नंबर, इसलिए कुछ खास नहीं करना होता उसमें। 26 माइनस 5। ठीक, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 आएगा, 21/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 7 जा 21, तो यहाँ क्या आ जाएगी। अब यहाँ ये 3 है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल टू 7/3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब हमारा 10th क्वेश्चन आता है। थ्री m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखिए इम्प्लाइज, अब इसमें क्या करेंगे हम, वही हमारा 3m इधर ही रहने देंगे, 5m को इधर लाएंगे, माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। 3m में से 5m जाएंगे, मतलब माइनस 5m में से 3m करेंगे तो माइनस का 2m आएगा, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है 5 है वो उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस रहेगा। 5 में से 3 जाएंगे 2, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना, माइनस का 8/5। अब देखिए ये माइनस का 2 इधर जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस का 8/5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 से इसको करेंगे 4, ये माइनस से ये भी कट जाएगा, है ना, m इज इक्वल टू क्या बचेगा 4/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब हम इसमें सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या होता है, इम्प्लाइज लगाना, और जो हमारी वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाना, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड ले जाना। तो हम वही काम करेंगे, x/2 माइनस, यहाँ ये प्लस का है xy3 तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 1/4 एज इट रहेगा, 1/5 यहाँ माइनस का है तो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा वही काम कि x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3, x हमारा कॉमन आ गया इज इक्वल टू, यहाँ भी ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 20, 4 5 जा 20, 5 बन जा 5, 5 का 20 से डिवाइड करेंगे 4, 5 4 जा 20, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, इधर भी वही एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। इनको ऐड कर देंगे, 5 और 4 ऐड होंगे तो 9/20। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, 3 में से 2 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 1/6 x इक्वल टू 9/20। अब देखिए इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हम x को अकेला कर देंगे और ये 6 जो इधर डिवाइड में है 1/6 है, इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 9/20 मल्टीप्लाई 6। अब इसको काट लीजिए, जैसे हमारा 2 से जाएगा, पहले 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। ठीक है, तो 9 3 यहाँ हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 9 3 जा 27 और अपॉन में 10। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई x की। ठीक है, ये चेक कर लीजिए और अपना उतार लीजिए पूरा। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा n/2 माइनस 3n/2 n/4 प्लस 5n/6। अब थोड़े डिफिकल्ट हैं इसमें सवाल, हल्के से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व रहेंगे यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। देखिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है n। इसमें हमारी जो वेरिएबल टर्म है वो हमारी ऑलरेडी अपने एक साइड में ही है सारी, दूसरी साइड में वेरिएबल है ही नहीं, तो हम इधर यही n कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा क्या, 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6 और ये हमारा n कॉमन आ गया और ये 21। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमको एलसीएम ले लेना है। 2 4 और 6, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 4 और 6 का एलसीएम लेके देख लीजिए। देखिए इधर ऐसे एलसीएम ले लेते हैं अपन, 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ 2 और 3 ये वैसे बचे अपना प्राइम नंबर, तो 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारा जो एलसीएम में आएगा वो क्या आएगा, 12। टू का 12 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6। 4 का 12 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। ये n इज इक्वल टू 21। 6 से 6 माइनस करेंगे 0 और 10 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या आएगा, 10/12। ये n इज इक्वल टू 21। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 आ गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम n को अकेला कर देंगे, ये जो 5 है वो नीचे जाएगा और 6 है वो ऊपर जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई 6/5 ये आएगा हमारा, है ना। 21, इसमें कोई भी किसी चीज़ से कोई कुछ कट नहीं रहा है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126/5 ये इसका आंसर आएगा। n की वैल्यू क्या आएगी, 126/5। ये हमारा सेकंड सवाल हो गया। थर्ड क्वेश्चन है x + 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, जो हमारी वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड लाइए। बस इसमें स्टेप बाय स्टेप करिएगा, कोई भी सवाल को देख के घबराना नहीं है कि ये कितना कठिन हो गया, है ना। उसको बस स्टेप बाय स्टेप करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x वेरिएबल है हमारा, माइनस 8/3 x, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है वो। ठीक, अब ये इधर आएगा
तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का है तो यहाँ के प्लस का, 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17/6 एज इट रहेगा। ये वाला 7 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिर वही काम कि अपना x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 8/3 प्लस 5/2 और ये हमारा x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे हम, कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, 6 एलसीएम आएगा, 6 का 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 17, 1 का 17 से मल्टीप्लाई करा 17, 1 का 6 का 1 से डिवाइड करा 6 आएगा, 6 का 7 से मल्टीप्लाई 7 6 जा 42। ठीक, ये आ गया। आप देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 3 2 6, 6 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई करके सीधा एलसीएम लिख देते हैं ना। अब इसमें क्या आएगा, 1 का 6 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16 प्लस 2 का 3 से 3, 3 5 जा 15, ये x इक्वल टू, ये क्या आएंगे 42 में से 17 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से होंगे 5 और 3 में से 2, 25 आएंगे यहाँ, और 6, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 42 बड़ा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या आएगा, देखिए ये 16 केवल माइनस का है, बाकी ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आएगा 5/6 यहाँ आ गया। ठीक है, 6 और 15 को ऐड करेंगे क्या आएगा 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो 5। ठीक है, इज इक्वल टू -25/6। देखिए अब क्या होगा, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ x अकेला रह जाएगा, माइनस का 25/6 एज इट रखिए, मल्टीप्लाई 6/5, ये 5/6 था, 6/5 हो गया, 6 से 6 अपना कट गया, 5 5 जा 25, 5, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -5, जो हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू -5। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन है हमारा x - 5 x - 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x - 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो काम है, जैसे हमारा यहाँ 3 इसके नीचे दिया है, इसके नीचे 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 इसके डिवाइड में है, अगर हम इस 3 को उस साइड में ले जाएं तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे इस 5 ये 5 इसके डिवाइड में है तो इसको इधर ले जाएं तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम वही करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई हम x - 5 से करते हैं, ठीक, और x - 3 का मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं। ठीक है, इसको 3 को आगे रख दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ 3 ये कर देंगे हम। इसमें इन ऐसे क्वेश्चनों में ऐसा ही करना है। ठीक है, तो देखिए 5 का x से मल्टीप्लाई करा 5x, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करा 5 5 जा 25, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 3 का x से करा 3x, 3 का 3 से करा 3 3 जा 9। अब बहुत इजी हो गया 5x। अब हमारा वही काम कि हम जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड ले जाएंगे। तो हमने क्या करा, देखिए 5x को एज इट रखा, ये 3x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये 25 यहाँ माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। 9 एज इट है हमारा, माइनस का 9 एज इट है।
तो देखिए यहाँ क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 प्लस क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 16/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 2 8 जा 16। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन आता है। 5th क्वेश्चन है हमारा 3t - 2/4 माइनस 2t + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी, ये हमारा क्वेश्चन है। 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी, हमारा क्वेश्चन है। अब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी तो हमने यहाँ तो ये कर दिया कि ये एक टर्म पूरी थी, ये टर्म पूरी थी, तो हमने इसको उधर ले गए, पर यहाँ ये बीच में माइनस लगा हुआ है, ये टर्म एक है, ये टर्म एक है, ये अलग है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, इसके एलसीएम लें। इसमें हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, इजी करें थोड़ा सा उसको, फिर हम आगे उसमें वर्क करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जो ये वाली टर्म है इसको भी इधर ले आते हैं। ठीक है, या फिर चलिए छोड़िए इसको, पहले इस इतना ही सॉल्व करते हैं, फिर करते हैं। थ्री टी - 2 नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या 4 का ऐसे 12 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरह से लिखिए, 3t - 2, 3 × 3t - 2 ऐसे लिखेंगे, माइनस 3 का 12 से डिवाइड करा 4 आया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2t + 3 ये आ गया हमारा। ठीक, इसको इस वाली राइट हैंड साइड को हम एज इट लिख देंगे, 2/3 माइनस टी। इसको हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या आएगा, यहाँ 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 90, माइनस 3 2 जा 6, माइनस 4 2 जा 80, माइनस प्लस का माइनस प्लस माइनस ही होगा, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ गया। और देखिए अब इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 12 का 2/3 माइनस टी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 यहाँ डिवाइड में है, पूरे पे एक के नीचे है तो उधर चला जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों को। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 9t में से 8t जाएंगे तो 1t, केवल एक t बचेगा, -6 और -12 माइनस माइनस के दोनों, तो दोनों ही ऐड होंगे, तो 12 और 6 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 12 और 6 18 हो जाएगा। यहाँ इसको 12 को अंदर करिए, देखिए 12 का हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12t, 12 का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए t - 18 इज इक्वल टू 3 2 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यहाँ 8 आया, -12t। अब क्या आएगा, देखिए अब यहाँ ये 12t है, यहाँ 1t है, तो इसको वही करेंगे हम, जो एक साइड ले आएंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 12t 8 इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू 8, ये है माइनस का 18 है, इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, ये 13t हो गए। 8 और 18 होते 26, 13 नीचे जाएगा, t इज इक्वल टू 26
अपॉन 13, 13 टू जा 26, तो t इजिकल टू क्या आ गया 2, हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 फिफ्थ की। ठीक है, अब हमारा आता है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक, ये हमारा सिक्स क्वेश्चन है। तो इसको करिए, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम वही काम करेंगे कि हम ऐसा करते हैं इसमें पहले कि जैसे ये टर्म है ये, इसमें या तो इसको इतने कोई लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लीजिए, वो भी इजी पड़ेगा, वही ज़्यादा इजी पड़ेगा, वही करते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 1 का हम 2 से वो करेंगे तो 2 आएगा 2m, यहाँ हमारा आ जाएगा 2m, यहाँ हमारा एज इट आएगा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा 1 का m माइनस 1। यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है। यदि हम इसको ब्रैकेट नहीं लगाते तो अकेला माइनस m माइनस का हो जाता, ये वाला ये माना ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का ही रह जाता, जबकि हम इसका माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, आएगा अभी आपको समझ में। इसके बाद इसमें 3 एलसीएम लेंगे, 3 का 1 से 3, इसके नीचे ही 1 लगा मान लेंगे और यहाँ जे फिर हमारा ब्रैकेट लगाएंगे m माइनस 2, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, ये एलसीएम से आ गया। ठीक, अब देखिए 2m माइनस का एक m, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यही मिस्टेक होती है यदि हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है ना, ये हम माइनस का कर देते जो कि गलत होता। इसमें क्या है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर जो हमारा साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर के साइनों से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। 3 प्लस 2। ठीक है, ये आगे समझना आपको। माइनस का माइनस मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते ना, तो हम माइनस का m से मल्टीप्लाई होगा माइनस m, माइनस का माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2। अब क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 2m में से m जाएंगे m प्लस 1/2 ये बचा, और यहाँ क्या बचा 3 और 2 5, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों जोड़ेंगे 5 माइनस m/3। अब हमारा क्या होगा, हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, जो दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में किया है, तो इसमें हमारा ये इधर हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करा m प्लस 1 से और 2 का मल्टीप्लाई करा 5 माइनस m से, तो क्या आएगा 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस 2m। ठीक है, अब देखो अब क्या आएगा, ये 2m को इधर लाएंगे है ना, और ये 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक, तो 3m प्लस 2m, यहाँ माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये जो ऐड हो जाएंगे 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5, यहाँ जो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, उतार लीजिए। अब हमारा आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा 3 मल्टीप्लाई t माइनस 3 ब्रैकेट में आइए इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए, वैसे बहुत इजी है, सारे इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करिएगा।
3 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 3 3 जा 9, 5 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10t, 5 1 जा 5। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। 3t, ये 10t इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5 माइनस का 9 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3t माइनस प्लस का है और 10t माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 10 का हुआ आएगा तो 7t आ जाएगा। ठीक, यहाँ 9 और 5 14। अब t इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2। इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 2। 7th क्वेश्चन बहुत ही इजी था ये। अब हमारा आएगा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है 15 बाय माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 बाय प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे, बड़ा दिख रहा है, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है पर बहुत इजी है, इसको बस स्टेप बाय स्टेप करिए। सबसे पहले हमारा क्या है, ब्रैकेट खोलना है हमको, ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन करना है ब्रैकेट में। जैसे 15 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 15 बाय माइनस 15 का 4 में 60, ठीक 60 माइनस 2y। अब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 का बाय में मल्टीप्लाई होगा 5 बाय, 5 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ही है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होंगे, 5 6 जा 30। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, देखिए बहुत इजी है। जो प्लस प्लस के हैं, जो सेम साइन के हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो अपोजिट साइन है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो सेम साइन है 15y और 5y तो ये ऐड होंगे तो क्या आ गया 20y। 20y में से हमारा 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ गया 18y, क्योंकि ये सभी एक ही साइड है इसीलिए कोई चेंज नहीं है। 18y, यहाँ क्या आ गया हमारा 18y। ठीक, अब ये हमारे जो 18 और 30 है ये हमारे प्लस साइन के हैं तो ये ऐड होंगे तो क्या आ गया 48। 48 और 60 माइनस का है तो 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा यहाँ, और साइन किसका आएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, सही है ना 48, ठीक है 60, ठीक y इज इक्वल टू, ये 12 इधर जाएगा प्लस का, और 18y अभी लिखा रहने दीजिए, जल्दी जल्दी नहीं करना है। y इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, ठीक है, ये 12 इधर चला गया तो प्लस का हो गया, हाँ, और यहाँ 18, फिर जी सेकंड स्टेप में 18 नीचे आ गया। अब इसको काटिए, 3 4 जा 12, या ऐसे कर ली 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 2y3। ये हमारा आंसर आ गया 8 का। अब हमारा आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5z, 3 मल्टीप्लाई 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17, ये हमारा हो गया। ठीक, चलिए इसको करिए सॉल्व, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट काम हमारा, जो हमारी ब्रैकेट है उनको खोलिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 z, 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18 z माइनस माइनस प्लस 2 11 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32 z माइनस 13 4 जा 52। ठीक है, ये हो गया, और माइनस 17। ठीक, क्या आ गया आपका। देखिए अब क्या करना है, इसके बाद ये इनको 15z और माइनस के 18z सब्ट्रैक्ट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस का 3z, 21 और 22 माइनस का है प्लस का है, तो प्लस का 1, यहाँ इतना ही बचा। अब इसके आगे यहाँ पर 32z जो तो एज इट रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 और 5 1 69। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो वेरिएबल साइड है उनको एक साइड ले जाना है ना, तो माइनस 3z यहाँ है ही, ये 32 और इधर आ जाएगा, तो माइनस का 32z इज इक्वल टू माइनस का 69, ये प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, अब देखिए अब क्या आएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ही ऐड होंगे, तो 32 और 3 35z, और ये माइनस, ये 69 और माइनस माइनस के हैं, दोनों ही ऐड होंगे, 69 और 1 70 माइनस का। ठीक है, अब क्या आएगा, z इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन माइनस का 35, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 35 2 जा 17, तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, 9th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। 10th क्वेश्चन है हमारा 0.25 4 f माइनस 3 f, यहाँ वेरिएबल क्या है f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, पर मतलब सावधानी से करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी। 10f माइनस 9, ये हमको हमारा 10th क्वेश्चन है। 0.25 मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई 10f माइनस 9। तो देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है f, इम्प्लाइज लगाएंगे 0.25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसका 0.25 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 4 का 5 से करा, 4 5 जा 20 तो 0 आ गया, 4 2 जा 8, तो 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10, तो 0 आ गया, और ये 1 हमारा इधर चला जाएगा। 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है, पर 1 ऐड करेंगे तो 1, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 1.00 मतलब 1, क्योंकि ये 25 दो नंबर्स के बाद लगाए हमारा पॉइंट, तो यहाँ भी ये लगा देंगे तो 1 ही आएगा हमारा। इसका मतलब क्या हो गया 1.00 मतलब 1। ठीक है, इसको 1 लिख दिया, 1f। अब 1f भी नहीं लिखते हैं तो 1 भी हटा देंगे हम, अकेला f रह गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। माइनस अब 0.5 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 में 1 मिलाया 7, और 3 का 0 से मल्टीप्लाई करा 0, और पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2,
ये हमारा इसका मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। इक्वल लगाया, इसको करा, 10 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई करा तो देखिए 10 का 0 0 10 5 जा 50 5 आ जाएगा, है ना। 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 का हम 5 में करेंगे तो 5, 50 मतलब 0 5 0.5 अब ये 2 के बाद 0 लगाए तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 0.50 आ जाएगा इसका, ठीक है। 0.50 f माइनस 0.5 का 9 9 5 जा 9 5 जा होता है 45 का जी आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ ठीक है, ठीक, ये सही है, सही बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब ये इधर आएगा तो 5 माइनस 0.50 f इज इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस 0.45 प्लस 0.75, ठीक है। ये कर लीजिए, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0.50 है, पॉइंट है ये 0.50 है, मतलब कि हाफ जी समझ ली, हाफ ही समझ ली। तो इसमें जैसे 1.00 ऐसे लें हम इसको और फिर 0.50 ऐसे इसको माइनस करें तो क्या आएगा, देखिए 0 में से 0 गए 0, अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो हम इधर से वो लेते हैं तो 10 में से 5 जाएंगे, हम कैरी लेते हैं, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 जाता है ये। अब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0.50 ही आएगा f। यहाँ क्या आएगा, इसको भी करेंगे 0.45 और 0.75 दोनों ही ऐड होंगे, ठीक है। नहीं, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। तो 0.75 और 0.45 ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 0, 7 में 4 3 30 0.30 तो f की वैल्यू क्या आएगी, f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50। अब देखिए इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों जगह ही, जैसे इसमें भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है, इसमें भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है, तो ये पॉइंट हट जाएंगे हमारे, तो हमारा क्या आ जाएगा 30/50 और ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर बाद में, पहले नहीं काटेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, जैसे हमारा पहली स्टेप में हमने पॉइंट हटा दिया, फिर हम 30/50 लिखें। अब हम 0 से 0 हटा देंगे, ठीक है। अब क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/5। f की वैल्यू क्या आ गई 3/5, जो हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। अपने सारे 2.1 हो गई, 2.2 हो गई। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।